चाहिए। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बहुत अभागे हैं, या तो प्रण तोड़ा होगा या फिर रण से भागे हैं। और आज के युवाओं की बिल्कुल यही दुविधा है कि वो अपने जीवन में आखिर करना क्या चाहते हैं, वो यही नहीं समझ पा रहे हैं और जीवन के इस खेप में वो चले और चले ही जा रहे हैं। तो ऐसे में आज हम आपको जीवन के उस मूलभूत चीजों से आपको मिलवाने वाले हैं ताकि आपको पता चले कि आखिर आपको जीवन में करना क्या है। तो हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी श्री राजविभू जी, जो आपको बताएंगे कि कैसे आखिर एक युवा जो अपने कौशल को सही से उपयोग करके और सफलता की कुंजी प्राप्त कर सकता है। तो स्वामी जी, आपका बहुत स्वागत है और आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। स्वामी जी, आज के जो युवा हैं वो काफी ज्यादा भ्रमित हैं अपने कैरियर को लेकर, अपनी सारी चीजों को लेकर। तो वो कैसे अपने आप को मतलब सफलता की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं? सबसे पहला देखिए, मेरा टाइम ज्यादा यूजफुल तभी होगा जब इस देश के युवा को अगर दिशा मैं दे पाऊं जी। और हमारा ये एंडेवर है, यही है कि जो भी हम काम कर रहे हैं इससे उनको एक सही दिशा निर्धारण के लिए और अपने जीवन को एम्पावर करने के लिए जी तरीके मिले और गाइडेंस मिले जी। करियर को पहले डिफाइन करना जरूरी है। करियर का मतलब क्या होता है? आज से पहले करियर जो शासक था वो डिफाइन करता था जी। जैसे अंग्रेज आए तो अगर उनके पास में नौकरी करनी है तो उनकी कंडीशन पे आपको नौकरी करनी है। तो जो शासक है, जो पावरफुल व्यक्ति है या संस्थान है, वो डिसाइड करेगी कि भाई आप अगर काम करना है तो उनके पास काम करना है तो उनकी कंडीशन को मानना है जी, उनके हिसाब से चलना है। कानून वो बनाते थे जी। लेकिन एक बहुत ही इस देश के लिए एक दुख की बात है कि जब बाहरी शासक इस देश से चले गए, उसके बावजूद भी हमारे भीतर ही कुछ लोग शासक बनकर बैठ गए, उन्हीं की तरह। ये देश आजाद हुआ ही नहीं। सबसे पहले किसी भी युवा को ये बात समझना चाहिए कि जो करंट नैरेटिव है, जो आज के समय जिस तरीके से उनको बोला जा रहा है करियर डिसाइड करना, जरूरी नहीं है कि वो भी सही हो। यानी करियर डिसाइड करने में वो एज अ व्यक्ति, आप अगर करियर डिसाइड करना चाहते हैं तो आप एक व्यक्ति के रूप में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पे आपका ध्यान बड़ी जल्दी जाता है। तो करियर किसी भी तरीके का हो, फंडामेंटली मूलभूत रूप में आपकी ऊर्जा को बाहर दिशा देना या बाहर की तरफ में उन्मुक्त करना की एक व्यवस्था है जी। जैसे आप देखते हैं किसी को नाचना बहुत पसंद है। नाचने का मतलब क्या होता है? आपकी ही ऊर्जा को एक तरीके से बाहर की ओर दिशा देना। बिल्कुल। मार्शल आर्ट हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, उसमें आप क्या करते हैं? अपनी ही ऊर्जा को बाहर की ओर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी एक्टिव काम आप कर रहे हैं या क्रिएटिव काम कर रहे हैं जी, तो आप अपनी ऊर्जा को बाहर की तरफ ही एक तरीके से फेंकने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, आपका किस चीज में इस तरीके से मन लग जाता है जहां समय का पता नहीं चलता। If you involve yourself into something where you lose the sense of time, वो एरिया है जिस पे आपको काम करना चाहिए। तो पहली चीज, वो कौन सी चीज है जिसको करने पे आपको समय का पता नहीं चलता। दूसरी बात, उसमें कोई काम या करियर का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा को बाहर की तरफ में दिशा देना जी। तो उसके लिए आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए उसको बाहर फेंकने की।
बिल्कुल स्वामी जी, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे रुकना चाहूंगा। जैसे तमाम जो युवा हैं वो भी भ्रमित हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे सब करना है, और इसी चीजों में वो मतलब घूम रहे हैं। हाँ, अभी तो हम शुरुआत पहले उस व्यक्तित्व से कर रहे हैं जी उसके बाद हम ये भी देखेंगे जी कि आज के समय में किस तरीके के काम में आपको बहुत जल्दी आगे आप बढ़ सकते हैं, या उसमें आपको फायदा हो सकता है, या तो वो अच्छा करियर हो सकता जी है ना। जी। तो शुरुआत यहाँ से कर, उसके बाद हम थोड़ा बाहर जाएंगे। बिल्कुल। तो पहली जरूरत क्या है कि आपको ये समझना कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी, कौन सा ऐसा कार्यकलाप जिसमें इन्वॉल्व होने के बाद में आप समय का पता नहीं लगता, आप समय भूल जाते हैं। तो वो यानी वो एरिया आपके लिए। दूसरी बात, उसके अंदर स्किल डेवलप करना। ठीक है, स्किल डेवलप करना, कि ये स्किल का मतलब क्या होता है। हम सोचते हैं स्किल डेवलपमेंट हमारे को नई नई चीजें पढ़ने से मिल जाती है। स्किल आपका पढ़ने से कभी भी डेवलप नहीं होता। जैसे आपको एक पांव पे खड़े होकर एक बिंदु को देखना है, कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए आपकी ये कैपेबिलिटी नहीं बढ़ने वाली। कितनी भी पढ़ाई कर लीजिए, जो आपका फंडामेंटल आईक्यू है वो तो नहीं बढ़ने वाला। बिल्कुल। जो आपकी मेमोरी है वो तो नहीं बढ़ने वाली। बिल्कुल। उस काम को लेके आप कितने देर तक उसको कर सकते हैं, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर नहीं बढ़ने वाली। बिल्कुल। तो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे आप केवल एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जी। क्या वो जरूरी है? हाँ, वो भी जरूरी है, ऐसा नहीं कह रहे कि वो जरूरी नहीं है, मगर वो प्राइमरी नहीं। प्राइमरी जरूरत, सेकेंडरी जरूरत। प्राइमरी जरूरत क्या है? आपकी शरीर की कैपेबिलिटी। जैसे आपको क्रिकेट खेलना है तो आप बॉल को फेंकना पड़ेगा आपको, या फुटबॉल को आपको मारना पड़ेगा। हाँ। तो स्किल का मतलब क्या होता है? आप अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके कितना बाहर फेंक सकते हैं, उस काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। यही काम हर चीज में है। अगर आप किसी चीज को डेप्थ में देखना जा रहे हैं तो वो भी आपकी ऊर्जा के जरिए ही होगा। तो डेप्थ में देखने के लिए आपको अपने आप को स्थिर करना पड़ेगा। मेमोरी कब कैसे बढ़ाएंगे? जब आप अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, आपकी मेमोरी बढ़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा एरिया को देखने की कोशिश करें तो क्या होगा? आप एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी। स्थिर होकर ज्यादा से ज्यादा एरिया को देखने की कोशिश करें तो एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ेगी। तो स्किल आपके शरीर और मन की कैपेबिलिटी होती है। ये प्राइमरी काम है, ये प्राइमरी नीड है, और इसके लिए कोई एजुकेशन सिस्टम काम नहीं कर रहा। लेकिन स्वामी जी, जो युवा हैं आज के, वो सबसे पहली चीज तो स्थिर ही नहीं है, भटक रहे हैं। तो क्या करें आखिर कि उनको, मतलब जैसे आपने बताया कि सनातन स्थिर है चीजें, तो कैसे अपने आप को स्थिर करें ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके? हाँ, देखिए, ये जो सनातन की बात है, पहले इसको हम वर्ड समझ लेते हैं। सनातन। हाँ, बिल्कुल। सनातन का एक शब्द है अंग्रेजी का इटर्नल, जो कभी बदलता नहीं, जो हमेशा के लिए। जी। सनातन का एक और तरीके से ट्रांसलेशन किया जा सकता है सस्टेनेबल, जिससे कि कम से कम डिविएशन हो चारों तरफ। जी। सनातन का एक और मतलब है कांस्टेंट, जी। जो कभी बदलता नहीं। तो आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, अगर कोई स्थिर आपके अंदर सेंटर है जिसके ऊपर आप एक्टिविटी कर पाते हो, तो आप अपने आप को डिविएशन नहीं करेंगे। जैसे कि आपको जंप भी लेना, तो जो बेस होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। हाँ। तो अगर वो स्थिरता अपने अंदर क्रिएट की जा सके और उसके बाद में आप एक्टिविटी करें, तो पहली बात, आपको डिजीज एंड डिफिकल्टीज नहीं होंगे दुनिया में। आज देखिए, आप क्रॉनिक डिजीज बढ़ रहे हैं क्योंकि वो जो सनातन बेस था वो डेवलप ही नहीं कर रहे इन एजुकेशन में, तो डेवलप ही नहीं कर रहे। उसके बगैर कोई भी इंसान हो, चाहे समाज हो, चाहे एक सभ्यता हो, वो खत्म हो जाएगी अगर वो बिल्ड नहीं करेगी तो। क्योंकि एक स्टेबल बेस के ऊपर ही आप कुछ बिल्ड कर सकते हो। अगर नींव आपको स्थिर हो, स्टेडी हो, तो आप कितनी ही ऊंची बिल्डिंग बना लोगे। सनातन का ये प्रिंसिपल है, ये समझिए। दूसरी बात, ये अभी इस पे बात करेंगे, मगर अब मैंने 2 पार्ट आपको बता दिया। जी। पहला पार्ट कि करियर किस एरिया में बनाना है, उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट किस चीज में ज्यादा होता है, जो आपका दिल अंदर से करे कि ये करने में मुझे अच्छा लग रहा है, और उसमें आप आसपास समय सीमा भूल जाते हैं। दूसरा पार्ट आ गया कि आपको फिर वो उसको लेके स्किल डेवलप करना पड़ेगा कि आप उसमें कितने सक्षम है, ऊर्जा को घनीभूत करके आप बाहर फेंकने में कितने सक्षम है उस एरिया में।
तीसरा पार्ट है, अब अगर आपने इंटरेस्ट एरिया पता कर लिया, आपने ये भी पता कर लिया कि कैपेबिलिटी कैसे बिल्डअप करते हैं, मैंने आपको फंडामेंटल बताया, मैंने आपको तरीका, फॉर्मूला जो है वो नहीं बताया जी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे, कैसे आप स्किल बिल्डअप कर सकते हैं जी, मैंने आपको तो फंडामेंटल बता दिया। अब आगे चलते हैं, आपको दुनिया के बारे में भी अवेयरनेस होनी चाहिए। मान लीजिए कि आज के समय आप एक ऐसे एरिया में घुसते हैं जो आगे चल के वो एरिया ही वो करियर का इकोसिस्टम ही खत्म हो जाने वाला है। तो फिर जैसे कि एग्जांपल देके बताओ, अगर आप आज वेबसाइट बनाते हैं जी, तो आगे चल के अगले 3, 4, 5 साल में आप देखेंगे कि चैट जीपीटी वेबसाइट आपसे अच्छा बना पाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि एआई जैसे ही आएगा, वो जो आप उसको बैठ के बना रहे थे वो स्किल आपका यूज नहीं होगा, तो उसमें आपको करियर ऑप्शन बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। तो हमें जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जो रिपीटेड चीजें होती हैं, वो एआई टेक ओवर कर लेगा। अब इंसान की क्रिएटिविटी इस समय जो है उसको करियर दिलाएगी जी, लेकिन आने वाले समय में लोगों को फूड की वैल्यू बहुत ज्यादा पता चलेगी, क्योंकि हमने एक बहुत डिविएटेड फूड इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया। हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस, जेनेटिकली मॉडिफाइड, जी, ये खा रहे हैं और क्रॉनिक डिजीज आ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड, नेचुरली ग्रोन फूड, इंडिजिनस ब्रीड, जो किसी एक जगह की, किसी एक स्थान की, सपोज कीजिए तमिलनाडु की एक चावल है जी, जिससे पायसम बनता है, कल्चरली और पीछे से हम वो इंडिजिनस ब्रीड इस्तेमाल करते थे, वो आज खत्म हो गई। बिहार में एक चावल है जिसमें बहुत खुशबू आती है, हाँ, कतरनी धान, वो गाना हमने कमी कर दिया और वो बहुत टेस्टी होता था। तो इंडिजिनस ब्रीड के गेहूं, अनाज, फल, ऑर्गेनिकली ग्रोन, ये आगे आने वाले टाइम में लोगों की इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लोग बीमार हो रहे होंगे, किसी तरीके से भी ठीक नहीं हुए। तो अपना फूड सिस्टम वापस वो पुरातन की ओर ले जाएंगे और नेचुरल की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप ऑर्गेनिक फूड में घुस जाएं या ऑर्गेनिक फूड की प्रोसेसिंग में घुस जाएं या नेचुरल ऑर्गेनिक फूड की तरफ में अगर आप जाएं, तो आगे 10 साल में आप मान के चलो यू विल बिकम अ किंग, आप राजा बन रहे हो। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। तो जैसे जैसे यूनिपोलैरिटी मल्टीपोलैरिटी में चेंज होगा, सब अपने घर को देखने लग जाएंगे। बिल्कुल, और वो देखेंगे कि मेरे पास क्या चीज है, मेरे पास क्या धन है। जो हमारी जमीन है वो धन है, जो प्रेशियस मेटल होते हैं, सोना है, वो असली धन है। डॉलर धन है नहीं, बिल्कुल, डॉलर को जबरदस्ती धन बनाया गया। तब जब लोग अपनी तरफ में देखने लग जाएंगे तो अपनी जड़ों को ढूंढने लग जाएंगे, अपनी परंपराओं को ढूंढने लग जाएंगे, वो हेल्थ ढूंढने लग जाएंगे जी, वो एम्पावरमेंट ढूंढने लग जाएंगे, वो अपने पांव पे खड़े होने की कोशिश करें, किसी की चाकरी नौकरी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो जॉब का मॉडल चेंज हो जाएगा, आईटी सेक्टर रीसेट होगा, इसमें बहुत सारे लोग निकलेंगे। जो चीज जबरदस्ती डॉलर के जरिए बढ़ाई गई थी, डिग्रियों की वैल्यू खत्म हो जाएगी जी, स्किल की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, स्किल की वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप टेक्नोलॉजी पे काम करना, स्पेस टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, ठीक है ना, तो क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी बढ़ेगी और बहुत लोग काम कर रहे होंगे, तो इस तरफ में हमें देखना पड़ेगा टेक्नोलॉजी में हम कहां पे, पावर जनरेशन, नेचुरल, ऑर्गेनिक, या फिर इसको कह लीजिए कि सस्टेनेबल, जो कि सनलाइट से पावर जनरेशन करें। बिल्कुल स्वामी जी, कहीं ना कहीं युवाओं को ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए, क्योंकि स्वामी जी जिस तरफ आपको बता रहे हैं, अग्रसर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आने वाले टाइम में उसमें बहुत लार्ज स्कोप, तो मतलब थोड़ा आप भी इस पॉडकास्ट को बहुत ध्यान से सुने। जी स्वामी जी, आप कंटिन्यू करें। तो जो सस्टेनेबल एनर्जी जी, दो रिन्यूएबल एनर्जी है, उसकी तरफ में काम कर सकते हैं। और क्या काम कर सकते हैं, अगर सब अपने घर को देख रहे हैं तो अपनी सुरक्षा भी सभी देख रहे होंगे। बिल्कुल, तो सुरक्षा के जितने भी उपक्रम, जितने भी यंत्र हैं, डिफेंस के क्षेत्र में जितने भी रिसर्च हो गया या डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो गया,
ये बढ़ेगा, भारत में ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। तो ये एरिया है जो आगे आने वाले टाइम में हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे एरिया जिसमें हमें काम करना चाहिए, इन एरियाज में स्किल डेवलप करना चाहिए। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, एलोपैथी ने तो ठीक नहीं किया पिछले 100 साल में, एक भी डायबिटीज, एक भी ब्लड प्रेशर, कोई नहीं ठीक, हार्ट डिसीज एक पिछले 100 साल में कोई ठीक ही नहीं हुआ। तो लोग बाग इस बात को समझना शुरू कर देंगे और वो कहेंगे कि इसका सच में इलाज क्या, क्योंकि ये तो बढ़ रहा है। नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर। तो इतनी एक कहावत है कि मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि कोई भी हेल्दी नहीं बचा। ये स्वामी जी कॉम्प्लीमेंट कमेंट। सच में आप देखिए, इतनी मेडिकल साइंस तरक्की कर दी कि कोई भी हेल्दी नहीं बचा। तो असलियत पर्दा तो खोलना पड़ेगा, आंखों के सामने पर्दा पड़ा हुआ। बिल्कुल। तो वो कौन खोलेगा? युवा को, क्योंकि युवा में वो शक्ति है जो पर्दे को भेद सकती है। मगर उनको जो अभी हिप्नोटिज्म हुआ है, जो करंट मॉडल ऑफ एजुकेशन है, हाँ। जो ब्रिटिश मॉडल ऑफ एजुकेशन या यूरोपियन मॉडल ऑफ या अमेरिकन मॉडल, वो सब खत्म होने वाले हैं। आपकी डिग्री ऑफ वैल्यू नहीं करेगा, आपका स्किल वैल्यू करेगा। तो क्या आपने स्किल पे काम किया? तो अगर आप काम आज स्किल पे नहीं कर रहे तो क्या आप करियर बना पाएंगे? चाहे कुछ भी कर लीजिए, चाहे आप सुसाइड कर लो, आगे जाके अगर आप झेल नहीं पाएंगे सिचुएशन को तो सुसाइड करेंगे। तो क्या आपको समझा बुझा के सुसाइड को रोका जा सकता है? कभी नहीं रोका जा सकता। आपको एम्पावर करके रोका जा सकता है, आपकी झेलने की क्षमता बढ़ा के रोका जा सकता है। आप कितनी भी खराब सिचुएशन में उस स्थिति को अगर आपके अंदर झेलने की शक्ति है, उससे आगे निकलने की शक्ति है, तभी वो रोका जा सकता है। कितनी भी बातें करें, कितनी भी बातें करें, आप बीमारी तो नहीं रोक पा रहे। मेंटल डिजीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ गई, दवाई नहीं होती इसकी, क्या करोगे? एंटीबायोटिक जो 20% रोगों का इलाज है वो 15 साल में काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंट हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? तो लोग अल्टरनेट देखना शुरू करेंगे। लोग देखना शुरू करेंगे ऐसी कौन सी चीज है जिससे मुझे लाभ हो, कोई और चीज। आयुर्वेद बढ़ेगा, नेचुरोपैथी बढ़ेगा। कुंभक जिसके बारे में बात कर रहा हूं, ये दुनिया की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है आज के समय पे। सब कुंभक से ही एम्पावर हो सकता है, लेकिन क्योंकि लोगों की समझ इतनी नहीं है तो आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी जी एक चीज पूछना चाहेंगे कि मतलब जो आज के युवा हैं वो कुंभक को कैसे धारण करें ताकि उनको आगे मतलब लाइफ में या कैरियर में मतलब ग्रोथ मिल सके? करियर को मैंने क्या बताया, करियर का आप डेफिनेशन समझोगे तभी, फंडामेंटल डेफिनेशन। आपको लगता है किसी की नौकरी चाकरी मैं करूं तो मेरा करियर बन गया, वो नौकर बन गया। आप नौकर बनाने का नाम करियर है क्या? समाज में तो यही प्रथा। हाँ, तो अब ये हटना, ये गुलामी वाली सोच से हटना पड़ेगा जी। तो पहले करियर को सच में डिफाइन करो, सही डेफिनेशन दो। आपके अंदर की शक्ति को बाहर फेंकने की क्षमता, मगर पहले शक्ति संगठित करना, इकट्ठा करना। शक्ति अंदर, आपकी स्ट्रेंथ कमजोर हो जाएगी तो आपको क्या होगा? आपको अलग अलग तरीके की बीमारियां आएंगी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, थायराइड, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, कैंसर। आपको मालूम है कैंसर एपिडेमिक बन गया? हाँ। क्यों हो रही है चीजें? क्योंकि शरीर की अपने आप अपनी कार्य प्रणाली को संभालने की क्षमता ही नहीं, यानी कि शरीर कमजोर होता जा रहा है, मानव शरीर कमजोर होता जा रहा है। बिल्कुल। स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका क्या है? आप देखते हैं युवा जिम में जाते हैं, वो मसल बिल्डअप करते हैं, वेट उठाते हैं, मसल बिल्डअप करते हैं। मगर वेट कैसे उठाते हैं? जरा और फंडामेंटल पे चलते हैं। बिना सांस रोके क्या आप वेट उठा सकते हैं? नहीं। यानी कि आपकी जो बिल्डअप हो रहा है वो सांस रोकने की वजह से हो रहा है। वेट वो ट्रिगर है जिससे आप सांस रोकते हैं, जितना वेट उतना सांस रोकना पड़ेगा। तो आप सांस रोकने के लिए वेट बढ़ा रहे हैं और उससे आपकी बॉडी बिल्ड हो, स्ट्रेंथ आ रही है। तो कुंभक से आपकी बॉडी बिल्ड होती है, वेट तो बहाना है, ये युवा समझ सकता है। मगर उसको समझाने के लिए, उसको कहते हैं ना, वो क्रूसिबल देना पड़ेगा, वही हम देने की कोशिश करेंगे। तो सांस रोक के आप पुश कीजिए, धक्का देके देखिए किसी चीज को। आप पीछे सांस रोकते हैं, जितना सांस रोकेंगे उतना धक्का दे पाएंगे। आप खींचने की कोशिश कीजिए, खींचने की कोशिश कीजिए, आप सांस रोकें। उठना, बैठना, चलना, दौड़ना, डांस करना, स्पोर्ट्स खेलना, सीढ़ियां चढ़ना, घर के कामकाज करना, पीछे आप अलग अलग अनुपात में सांस रोक के ही करते हैं। अभी मैं देख रहा हूँ स्वामी जी, मैं अगर कुछ बोलना शुरू कर रहा हूँ तो सबसे पहले अपने सांस पे, हाँ, गीत गाना, बोलना, हाँ, वो सब सांस रोक के आप उसको रेगुलेट करते हो। बिल्कुल। तो आपकी बेसिक क्षमता क्या है?
जिसे आप कहते हैं कि मेरी कैपेसिटी, वो सांस रोकने की कैपेसिटी आपकी एक वर्किंग कैपेसिटी भी है। मैं किसी गेम को कितना अच्छा खेल सकता हूँ डिपेंड करता है मैं सांस कितने अच्छे से रेगुलेट कर सकता हूँ। सांस रोकने की विधि कुंभक शरीर में स्ट्रेंथ क्रिएट करने का नियम है। तो अगर आपको एम्पावर करना है करियर के टर्म्स में, तो पहले तो बिल्डअप, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी शरीर की। अच्छा, शरीर और माइंड अलग अलग नहीं होता, इसीलिए कुंभक इकलौती ऐसी चीज है जो आईक्यू बढ़ाती है, जो आपके मेंटल कैपेबिलिटीज जैसे एनालिटिकल एबिलिटी को बढ़ाएगा, जो कि आपकी मेमोरी को बढ़ाएगा। तो पहला एम्पावरमेंट, इस शरीर का एम्पावरमेंट, शरीर और मन का एम्पावरमेंट, वो कुंभक से ही पॉसिबल है, किसी और चीज से पॉसिबल नहीं है। तो आप अगर करियर में अच्छा करना, अपना करियर, अपनी लाइफ अच्छा करना चाहते हैं, तो पहला नियम कुंभक आपको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको स्थिर होना है तो आपको कुंभक जरूर करना पड़ेगा ताकि आप अपने कैरियर में ग्रोथ कर सको। अब स्वामी जी, दूसरा सवाल यही है कि तमाम युवा कह रहे हैं कि लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे तमाम लोग कह रहे हैं कि गर्लफ्रेंड भी है, कैरियर भी है, तो दोनों को कैसे मैनेज करें? ये दोनों अलग अलग तो नहीं है। गर्लफ्रेंड भी तभी पालोगे ना जब पैसा कमाओगे। कहने का मतलब देखिए, ये दोनों के लिए, अब गर्लफ्रेंड के लिए एक मेल की तरफ से तो आप सोच सकते हैं जी, मगर एक फीमेल की तरफ से भी हमें सोचना पड़ेगा कि उसको भी तो एम्पावर, उसको भी एम्पावरमेंट चाहिए। आज एक फीमेल भी जीवन में अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है। हाँ बिल्कुल, है ना? तो दोनों के लिए हम मानते हैं रिलेशनशिप की बात है। रिलेशनशिप क्या इंपॉर्टेंट है या करियर इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को अलग क्यों रखा जा रहा है? क्या ये दोनों को एक ही रास्ते की अलग अलग पड़ाव के तौर पे नहीं देख सकते? तो सबसे पहले आपको, और आप ही सबसे बड़े इस बात को लेके इसको समझ भी सकते हैं, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं और उसको परख भी सकते हैं कि इस वक्त में सबसे बड़ी जरूरत क्या है आपकी, वो पहले देखो। आप रिलेशनशिप को ना रेस्पेक्ट से देखने की कोशिश करो। रिलेशनशिप को केवल एक ऊर्जा की निकासी का साधन मत बनाइए। फिरंगियों ने रिलेशनशिप को, प्रेम को बहुत घटिया बना दिया, केवल अपने मौज मस्ती का एक साधन बना दिया है, और वही इंप्रेशन हमारे ऊपर है। उनके लिए इनके पास में एक ही जीवन है, हमारे लिए हमारे पास में जीवन सतत है, ये बार बार आएगा हमारे पास। तो एक ही जीवन है तो लूटो ना। तो औरतों का, फीमेल्स का, फेमिनाइन का, मातृत्व का कैसा इस्तेमाल कर रहे हैं? उसको भोगने के लिए केवल। हमारे परंपराओं में ये बिल्कुल निषेध है, क्योंकि हमारे उसमें कहा गया है ना कि एक सफल इंसान के पीछे एक स्त्री का हाथ, बिल्कुल शक्ति का हाथ होता है, शक्ति का हाथ, शक्ति का हाथ होता है। वो शक्ति उसके अंदर भी हो सकती है, वो शक्ति बाहर भी हो सकती है। कुंभक वो शक्ति है। तो पहले तो आपके अंदर की शक्ति होनी चाहिए। समझो, फेमिनाइन जब हम कह रहे हैं, एक स्त्री जब कह रहे हैं, हम शक्ति के बारे में, हम इतनी छोटी बात नहीं करते हमारी परंपराओं में जी, हम बहुत गहरी बातें करते हैं। तो कोई बिना शक्ति के कोई सफल हो सकता है? बिना शक्ति के तो शिव भी शव है। तो शक्ति का हाथ हुए बगैर कैसे सफलता मिले? तो आपकी शक्ति कैसे बढ़ाओगे? शक्ति बढ़ाने का नियम क्या है? कोई बल ही आपको सफलता दे, आपका बल ही सफलता दे। पार्वती महादेव से पूछती है, किम बलम सर्व बल, कौन सा बल इस पूरे जीवित जगत का बल है? महादेव आंसर करता है, कुंभक बलम सर्व बल। तो शक्ति तो आपको बनानी पड़ेगी, अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी। मगर जो बात मैं कह रहा हूं वो बात भी समझने की कोशिश कीजिए। बिना बाहरी शक्ति के भी आप अधूरे हैं सांसारिक जीवन में। तो आपकी जो गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, कोई भी आपके साथ में, तो पहले उस रिलेशनशिप को ना रेस्पेक्ट के तौर पे देखने की कोशिश करें, भोग के तौर पे नहीं। पाश्चात्य जगत में उनका एक जीवन है, तो जो मिले उसको भोग कर। यही आपके दिमाग में भी है। तो उसको उस तरीके से देखोगे तो फिर आप बोलोगे कि ये जरूरी है, वो जरूरी। ऐसा कुछ भी नहीं। आप रेस्पेक्ट के तौर पर एक रिलेशनशिप को देखो, आप भोग करने के तौर पे ना देखें।
पर भोग करने से मना भी नहीं किया। सबसे पहले रेस्पेक्ट आना चाहिए, उसके बाद जो भोग होगा वो पवित्र बनेगा, नहीं तो वही वैश्यपन बन जाएगा। अब दूसरी बात जी, दोनों एक रिलेशनशिप को अगर आपको आगे बढ़ाना है तो सस्टेनेबिलिटी, दोबारा से सनातन की बात आ जाती है, उसको सस्टेनेबल अगर आप एक नाइट स्टैंड रखना चाहते हैं तो आपके बारे में फिर उसको बोलना ही क्या। तो पहले तो अपने अंदर क्षमता लाइए कि अपनी जीवन को देखने की प्रवृत्ति को बदलो, नहीं तो वो तो बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति होगी। तो में हमें फर्क ही कह रहे हैं। तो हाँ, तो वो नहीं, वो सामने वाले को रिस्पेक्ट और सस्टेनेबल देखिए, लंबे समय के लिए देखिए। लंबे समय के लिए आपको अपने आप को संसार में स्थापित करना पड़ेगा, तब जाके वो रिलेशनशिप भी आप रख पाएंगे, आगे तक चल पाएगा, वरना नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए संसार में कहते हैं कि संसार को चलाने का नियम क्या है, लक्ष्मी और विष्णु का नियम। तो आपको अपना करियर बिल्ड करना ही पड़ेगा, और सामने वाले की नजरिए में भी वो इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आप रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं जी। तो करियर और रिलेशनशिप अलग कैसे हो गए? वो तो एक दूसरे के सहायक हो गए, वो तो एक दूसरे के सहायक हो गए ना, क्योंकि दोनों के लिए वो करियर इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो वो एक दूसरे के सहायक हो गए। तो पहला पार्ट जो हम गलत कर रहे हैं, हम शॉर्ट रिलेशनशिप की तरफ में जा रहे हैं, वो केवल एक दूसरे का इस्तेमाल करना। वो एक दूसरे का इस्तेमाल करना इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर कमजोरी है। कभी भी इंसान वैश्य क्यों बन जाता है? क्योंकि उसके अंदर डर है, कमजोरी है, नहीं तो वो झेल पाएगा चीजों को आराम से। आज मैं सेक्सुअल डिजायर को झेल नहीं पा रहा, तो मुझे इसका आउटलेट चाहिए, इसके लिए मैं कोई एक फीमेल का इस्तेमाल कर लूंगा। पर वो क्या है? वो तो क्राइम है, वो तो क्राइम है। आप बोल रहे हो कि मैं क्राइम करूं कि करियर देखूं? कैसी अजीब सी बात है। नहीं 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 नहीं, आप पहले अपने को सही एक लेवल पर तो लाओ ताकि आप कम से कम ह्यूमन कहला पाओ। एग्जैक्टली। आप एक इंसान तो कहलाने लायक हो, मगर एजुकेशन सिस्टम में वो तरीका आपको बताया ही नहीं। कुंभक करने से आपके अंदर वो स्थिर तत्व पैदा होगा, वो सहन शक्ति पैदा होगी, वो शक्ति पैदा होगी जिससे कि आप छोटी छोटी चीजों के लिए डोल ना जाओ। करप्शन खत्म करना है तो कुंभक करना पड़ेगा, अगर दुनिया के समाज को स्थिर करना है तो कुंभक करना पड़ेगा जी। हमारे देश में परंपराओं में आपने सुना होगा, गुरुकुल व्यवस्था में ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था, जहां पे कि 18 साल 19 साल से पहले वो ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था, 21 साल से पहले ब्रह्मचर्य आश्रम चलता था जी। जहां पे कि इस तरफ में वो ध्यान नहीं, पहले अपने को स्थिर करने की तरफ में ध्यान, तभी वो एलिजिबल होंगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए। तो आपने तो तैयारी ही नहीं की, आप प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि मेरे में स्किल ना हो तब भी मुझे वो काम करना है, तो वही चीज आपको बर्बाद कर देगी। तब इनफर्टिलिटी बढ़ जाएगी दुनिया में। इनफर्टिलिटी बढ़ गई ना दुनिया में। इनफर्टिलिटी बढ़ क्यों रही है? क्योंकि आपने फर्टिलिटी को संभाला ही नहीं। मगर संभालने के लिए आपके अंदर वो स्ट्रेंथ होना, शक्ति है, वो बल होना चाहिए। वो बल आपने पैदा ही नहीं किया, आप सब कुछ उसके आगे का सोच रहे हो। आप कह रहे हो मुझे सक्सेसफुल भी होना है, मेरे को परिवार भी करना है, मुझे गर्लफ्रेंड भी करनी है, या मुझे और भी भोग करने लायक तो बन जाओ पहले। तो रिलेशनशिप और करियर ये दो अलग चीजें नहीं है, ये दोनों सहायक है एक दूसरे के जी। हाँ, लेकिन वो दूसरा पक्ष कह रहे हो या मैं ये या वो नहीं होना चाहिए, वो गलत है। आप किसी का भोग करके फिर आगे बढ़ना चाहते हो, वो गलत है। वो इसलिए करना चाहते हो कि आप कमजोर। तो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम यही आ रही है कि आपकी सोच जो है ना बहुत लिमिटेड हो गई। तो सनातन सोच ही नहीं है। यहां तो विवाह भी होता है तो हम कहते हैं 7 जन्म तो मिनिमम है, उसके बाद मुक्त हो जाना। तो वो लिमिटेड सोच के साथ में अगर आप उसको समझने की या डिकोड करने की कोशिश करोगे, एनालाइज करने की कोशिश करोगे, हमेशा गलत निष्कर्ष पे पहुंचोगे, गलत रिजल्ट पे पहुंचोगे। स्वामी जी, युवाओं की एक और बहुत दुविधा होती है, फैमिली प्रेशर। मतलब परिवार समाज सबसे, मतलब उनकी इतनी सारी अपेक्षाएं होती हैं, लोग कहते हैं कि ये कर लो वो कर लो, लेकिन जब
कोई एक युवा की तरफ से सोचो आप कि इतनी सारी चीजें, इतने सारे बर्डन को लेकर वो कैसे झेल सकता है, तो मतलब ये फैमिली प्रेशर को कैसे वो मैनेज करे। यानी आप ये कहना चाह रहे हो कि उसको उसके अंदर प्रेशर झेलने की क्षमता ही नहीं है? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के जो युवा है वो कैसे फैमिली प्रेशर को। इसके पहले जो युवाओं में प्रेशर नहीं आता था क्या? मैं कोर पे आ रहा हूँ, आप पकड़ो इस चीज को। हाँ, तो पहले युवाओं में आज से ज्यादा प्रेशर था या कम प्रेशर था? बिल्कुल था। आज से ज्यादा प्रेशर था। हाँ, कम प्रेशर नहीं था, और उससे पहले उससे भी ज्यादा प्रेशर था। तो आज तो प्रेशर कम है, और आप कह रहे हो कि वो प्रेशर में आज परेशान है, यानी कि उनकी प्रेशर झेलने की क्षमता कम हो, उनकी फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ ही कम हो गई है। आप ये पकड़ो पहले चीज। पहली बात, इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा, आज का युवा कहीं ना कहीं दिमाग से जरूर वो ओपन होगा, चीजों के लिए खुला जरूर है वो, लेकिन उसकी क्षमता कम होगी। हाँ, फिर उसके बाद में किसी चीज का निषेध करके उसका सोल्यूशन मिल जाएगा क्या? आप कोर्स कम कर दीजिए, क्या उससे बर्डन कम हो जाएगा युवाओं पे? आप उसको बोलिए कि काम करो चाहे नहीं करो, हम कुछ नहीं बोलने वाले, तो प्रेशर कम हो जाएगा क्या? उससे सोल्यूशन मिल जाएगा क्या? उसकी काम करने की कार्य क्षमता तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं? उसकी सहनशीलता बढ़ानी पड़ेगी ना, झेलने की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी ना, टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा ना। उसके बगैर तो सोल्यूशन नहीं मिलने वाला ना। आप कहो कि नहीं जी मास्टर जी बिल्कुल भी डांटे ही नहीं, टीचर डांटे, तो आज के टीचर डांटते डर के मारे, क्योंकि केस हो जाएगा उनके ऊपर। वो छड़ी वाली पिटाई नहीं करते। सुना है अपने पिताजी से या किसी से सुना होगा, मास्टर जी छड़ी वाली पिटाई, पिताजी भी जूता पकड़ के मारते थे। क्या हमारे यहाँ भी हमारे गुरु थे, वो हमको खूब दौड़ा दौड़ा के मारते थे। तो कहने का मतलब है, क्या वो गलत चाहते थे? क्या वो गलत कर रहे थे? कोई भी पेरेंट तो गलत नहीं सोचता ना। बिल्कुल। तो पहली बात तो बच्चों में झेलने की क्षमता ही नहीं, तो इसमें पेरेंट की गलती आप कैसे बता सकते हो? हाँ, ये गलती आप बता सकते हो कि बचपन से पिटाई नहीं की, इसकी करनी चाहिए थी, कम से कम झेलने की क्षमता बढ़ जाती। तो हम तो गलत डायरेक्शन में चल रहे, लेकिन अब वो तरीका ना अपना के अब जो तरीका अपनाना होगा, कुंभक करवाना पड़ेगा। कुंभक कराएंगे तो झेलने की क्षमता बढ़ जाएगी, बीमारी को भी झेलने की क्षमता बढ़ेगी। कोई इंसान बहुत डिफिकल्ट समय में भी आगे निकल पाएगा, उसको झेल पाएगा। कुंभक के बगैर ये चीज कम होगी नहीं। सुसाइड रेट आप सोचते हो स्टूडेंट सुसाइड रेट कम हो जाएगा? होगा ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए, जो ये ज्ञान झाड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये सब देख ही नहीं पा रहे चीजों को। तो ये युवाओं को देखना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा खुले हैं, पुराने लोगों से ज्यादा खुले आज के युवा हैं। वो ज्यादा समझ पा रहे हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि माँ बाप को क्या अपने बच्चे के बारे में नहीं मालूम होता? बिल्कुल पता होता है। बिल्कुल पता होता है ना। उनको भी ऐसा लगता है कि शायद ये जो सोच रहा है वो नहीं कर पाएगा, इसके अंदर वैसी क्षमता है नहीं। क्या आपने प्रूफ किया, अपने आप को प्रूव किया उनके सामने? क्या प्रूफ दिया कुछ उनके सामने कि अगर मैं ये सोच रहा हूं या इस तरफ मैं जाने की कोशिश कर रहा हूं, कर रही हूं, तो मेरे अंदर वो है कैपेबिलिटी कि ये कर सकूं? एक माँ बाप किसी अपने बच्चे की सक्सेस से खुश होंगे ना, उससे भी ज्यादा खुश होंगे, मगर डरते भी तो हैं कि अगर ये नहीं कर पाए, हमारा टाइम तो लिमिटेड है, हमारे बात कौन देखेगा? क्या उस बात को ध्यान में नहीं रखना? आप अपने माँ बाप के सामने प्रूव करके दिखाइए कि ये चीज आप कर सकते हैं। वो आपको अप्रिशिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? वो आपके लिए खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसा नहीं है कि आप उनसे बात तो करो। उनकी भी तो इच्छा होती है, चलो वो अपनी इच्छा भी अपने बच्चे के थ्रू निकालना चाहते हैं, एक कमी वो है। मगर क्या एक अपेक्षा अगर माँ बाप कर लें तो क्या हम उसको गलत ही बोलें? हाँ, आप उनके साथ में डिबेट करो ना, आप उनके साथ में बात करो कि मेरी इच्छा ये कर, मुझे इसमें मन लगता है। बिल्कुल। तो क्या स्वामी जी, जो आज का युवा, जैसे आपने कहा कि आज का युवा बहुत ओपन है, तो मतलब ओपन होके भी वो अपनी बातों को कहीं ना कहीं कह नहीं पा रहा है, लोगों से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपनी चीजों को, क्या ऐसा युवाओं में कुछ है? दो चीजों को मिला दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। युवा ओपन तो है, मगर उसकी मूलभूत शक्ति कम है, बल कम है शरीर में, मन का बल कम है, मनोबल कम है, शरीर के अंदर बल कम है, बीमार पड़ रहा है बच्चा। 10 में से 6 स्टूडेंट जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर।
अब बल नहीं है उसके अंदर, खुला तो है वो, मगर उसको आगे बढ़ने की, एक कदम बढ़ाने की क्षमता कम है उसकी कैपेबिलिटी कम है। उसको मालूम है ये मुझे करने में मन लगता है, मगर क्या मैं इसको झेल पाऊंगा एज अ वर्क, उसको वो डाउट है कि मूलभूत बल कम है उसके अंदर। तो बल कम है, ओपन है, मगर ऐसी स्थिति में डाउट होता है, कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता है, एक कदम बढ़ाने में झिझक होती है, रिस्क लेने में थोड़ी झिझक होती है। यहां तक कि अपने माँ बाप के सामने भी बात कर, क्या वो माँ बाप जो पिटाई करते थे पहले, वो बच्चे क्या अपने माँ बाप से बहस नहीं करते थे? करते थे। और उनके माँ बाप ने ही उनको मौका दिया कि आप चलिए करिए, तभी तो ये जनरेशन भी आगे काम कर पा रहे। तो ऐसा नहीं है, आप वो झेलने की क्षमता बढ़ा लो, अपना बल बढ़ा लीजिए, शरीर का, मन का, खुले आप हैं ही, आपके जैसा पोटेंशियल किसी में नहीं है। बिल्कुल। लेकिन ये आपको करना पड़ेगा, आपको चीजों को अलग तरीके से देखना भी पड़ेगा। और मूलभूत फर्स्ट वर्क, पहला काम क्या करना, अपने अंदर कैपेबिलिटीज बढ़ाइए। जब सबसे पहले आप अपनी शक्ति बढ़ाओगे तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद में आपकी देखने की भी क्षमता बढ़ेगी, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस भी आएगा, नई नई मॉड्यूल्स भी डेवलप कर पाओगे, नए तरीके से भी चीजों को देख पाओगे, रिसर्च कर पाओगे नए नए लाइन पे। जी। मेडिकल साइंस ने जो 125 साल में रिसर्च किया, वो रिसर्च ने पूरी दुनिया को बीमार कर दिया ना जी। तो रिसर्च तो अभी बहुत कुछ होना है, जो हुआ है वो बिल्कुल भी सही दिशा में नहीं है और सही कहीं ना कहीं स्वामी जी युवाओं के लिए, मतलब जैसे इंडिया या मतलब भारत जैसी कंट्री में बहुत स्कोप है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो भी मतलब उस हिसाब से नहीं रिसर्च हो पाई है, तो उसको भी उस हिसाब से देखना चाहिए युवाओं को। रिसर्च तो खुला है, इतना खुला है, इतना काम है इसकी तरफ, जो अभी पीछे का रिसर्च तो कुछ भी नहीं। तो अब देखो, भारतीय उपमहाद्वीप हो गया, मिडिल ईस्ट जिसे हम ईस्ट एशिया हो गया, वेस्ट एशिया हो गया, ईस्ट एशिया हो गया, रशिया हो गया, है ना। तो यूरोप और अमेरिका ये आगे चल के मान के चलिए कि ये नीचे जाने वाले हैं, क्योंकि इन लोगों ने बहुत फेकरी किया। इन्होंने फिएट डॉलर क्रिएट करके दुनिया को दबाने की, टेररिज्म क्रिएट करने की कोशिश की, है ना। इनकी वॉर इकोनॉमी है, लोगों को बीमार करके चीजों को बेचने की कोशिश की। तो ये तो इस लेवल पे इन्फ्लेट हो चुके हैं कि इनका सर्वाइवल अभी इस स्थिति में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसका रिसर्च तो होना है, ये रोक ही नहीं पाए किसी भी हालत में जी। तो रिसर्च होना है। और दूसरा कहते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन वो रीजनलिज्म में बदलेगा, हर एक रीजन अपने आप को समझे, ये बात मैं पहले भी बताया। तो क्या होगा ऐसी स्थिति में, जो बढ़ने वाले इलाके हैं वो भारतीय उपमहाद्वीप है, वो रशिया है, वो वेस्ट एशिया है जी, वो ईस्ट एशिया है, ये सब ग्रो करेंगे। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे है। बाकी एक और तरीके से मैं आपको अपॉर्चुनिटी बता देता जी। कुंभ में इस बार कितने लोग आने वाले हैं? बहुत ज्यादा, तकरीबन 40 करोड़ समथिंग बताया जा रहा है। हाँ, 40-45 करोड़ से भी ज्यादा लोग आएंगे। इतनी पॉपुलेशन तो यूरोप और अमेरिका को मिला के नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा क्यों आपको इस बात को अगर आप देख पाए, ऐसा क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी ज्यादा लोगों की इच्छाएं भी है, इतनी विविधता भी है, उसके बाद भी लोग एक साथ में आराम से रह पाते हैं। बाकी जगह ये बड़ा मुश्किल काम है। ये भूमि जो है ना, ये ग्रोथ की भूमि है। रीजनलिज्म, डीग्लोबलाइजेशन जैसे ही होगा, रीजनलिज्म जैसे ही आएगा, तो यहां अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएगी। वेस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया में अपॉर्चुनिटी ज्यादा आएगी। वेस्ट एशिया जैसे हम मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां अपॉर्चुनिटी बहुत आएगी। तो ये सब इलाके हैं जहां आपको एक्सप्लोर करना है कि यहाँ पे किस तरीके का काम आप कर सकते हैं। तो आप ये सोचें कि यूएस में जाके अभी आप काम करें, तो यूएस में तो इंडियंस को मारा जाएगा, उनको अभी भी किलिंग शुरू हो चुकी है। यूरोप का एक तरीके से दोबारा से एक रेनेसांस शुरू होगा, क्योंकि यूरोप हालांकि बूढ़ा हो चुका है,
फिर भी वो कोशिश करेगा कि बाहरी लोगों को वो भगाए। जी। जापान बूढ़ा हो चुका है, चाइना बूढ़ा हो चुका है, चाइना में अपॉर्चुनिटी बहुत कम आएगी आगे चल के, उनको रीसेट करना पड़ेगा। अभी हाल फिलहाल में मैंने स्वामी जी खबर पढ़ी थी कि चाइना में लोगों के पास जॉब्स नहीं है तो फेक जॉब्स कर रहे हैं, मतलब ऑफिस में वो जा रहे हैं। वो तो कम्युनिस्ट माइंड करने की कोशिश करता है सत्ता बना के रखने के लिए। जी। तो वो तो करेगा, कम्युनिस्ट माइंडसेट होता ही थोड़ा गड़बड़ा है, तो वो तो करेंगे वो लोग। पर क्या है, उससे उनके जो नागरिक हैं, जो वहां पे रहने वाले, उनको तो फायदा नहीं होगा। बिल्कुल। तो आप यहाँ पे करियर अपॉर्चुनिटी देखें। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, युवाओं के लिए कुछ 4-5 ऐसे मूल मंत्र बता दीजिए आप कि वो अगर अपनी डेली रूटीन में लाते हैं तो फिर वो सक्सेस की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। मतलब पहली चीज कि देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ और ये मैं बोलता ही रहूंगा, हर युवा को कुंभ करना चाहिए जी। आगे आने वाली बीमारी से बचने के लिए भी, अपने कैपेसिटी बनाने के लिए भी, अपने स्किल को डेवलप करने के लिए भी, अपनी मेमोरी डेवलप करने के लिए, अपनी आईक्यू डेवलप करने के लिए, मेंटल कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए, एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करने के लिए, रेजिस्टेंस या फिर टॉलरेंस बिल्डअप करने के लिए, ये आपको कुंभक करना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है। अब दूसरी बात, जेनरिक चीजें मैं थोड़ा बता देता हूँ। कोई भी युवा सबसे पहला काम क्या करे, एक नियम क्रिएट करे अपनी लाइफ में। अगर आप सुबह एक समय पे उठ भी नहीं सकते, आप क्या करने वाले हो ये बताओ। किस टाइम उठना है, किस टाइम सोना है, कम से कम इसको फिक्स करो। बिल्कुल। बुद्धि का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट। बुध ग्रह सबसे पहला ग्रह है सोलर सिस्टम में, इसकी वजह से बाकी ग्रह एक मूवमेंट करते हैं। अगर आप काफिले में भी देखें तो सबसे पहला जो काफिले में चल रहा व्यक्ति होता है वही काफिले की दिशा को निर्धारित करता है। हाँ। वही अरेंजमेंट, वो जो क्यू लगी हुई है वो पहले की वजह से होती है। तो बुद्ध का मतलब अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट अपनी लाइफ में अगर आप लेके आ जाएंगे, ऐसे ही इंसान को जो एक अरेंजमेंट बना के रख सकता है उसे बुद्धिवान कहते हैं। तो आपके घर में किस तरीके की अरेंजमेंट, क्या चीज कहां पे है कि आप आंख बंद करके पता चल सके जी। ये केवल आपके घर का ही अरेंजमेंट नहीं, आपके दिनचर्या का अरेंजमेंट, किस वक्त में क्या हो, कम से कम वो फिक्स कर दीजिए, उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा अपने दिमाग में कैसे आप चीजों को अरेंज करते हैं, यही मेमोरी कहलाती है। जैसे लाइब्रेरी में आप ढूंढेंगे किसी किताब को तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, मगर किताबों को ढेर में ढूंढेंगे तो पता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो वो ढेर नहीं, आपको अरेंजमेंट चाहिए, सिस्टमैटिक। तो आप जो पढ़ाई भी करते हैं या आप जो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बिजनेस क्या है, बिजनेस बेसिकली एक मॉडल बना के किया जाता है। वो मॉडल क्या, एक अरेंजमेंट ही तो है एक्टिविटी का। बिल्कुल। पढ़ाई भी एक अरेंजमेंट ही है, करियर भी तो एक अरेंजमेंट ही, आपकी लाइफ पूरी एक अरेंजमेंट ही है। जितना अरेंज होंगे उतनी आसान हो जाएगी आपके लिए, उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, उतना डिविएशन नहीं होगा। तो अपने दिमाग में भी अरेंजमेंट, आप चीजों को पढ़ के रटने की कोशिश करते हैं, आप एक मैप बनाने की कोशिश करो, आप एक स्टोरी बनाने की कोशिश करो। स्टोरी एक अरेंजमेंट है जी, है ना, स्टोरी एक अरेंजमेंट है। इसलिए भारतीय परंपराओं में हम कथा के रूप में ही सब कुछ पढ़ाते हैं। हम जब मंत्र जाप करते हैं तो म्यूजिक के रूप में करते हैं। हाँ। वो अरेंजमेंट है। म्यूजिक क्या है, वो स्वरों का अरेंजमेंट है। इसी अरेंजमेंट को कर पाने को बुद्धिवान कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना, बुद्धिवान बनना है, तभी जाके आपको सक्सेस मिलेगा। बिल्कुल। ठीक है स्वामी जी, तो जो हमारे युवा हैं, अगर मान लो वो आपके साथ जुड़कर या कुछ आप ऐसा आने वाले टाइम में युवाओं के लिए कुछ करने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए, उसके बाद फिर कार्यक्रम को आगे की तरफ लेके चलते हैं। तो युवाओं के लिए जैसे मैंने बताया, हम करने वाले हैं जिसमें कि हम अलग अलग तरीके की कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए अलग अलग कुंभक मॉड्यूल बनाएंगे और उनको करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे एज अ कोर्स। हम प्रैक्टिस करवाएं। आप एक स्किल बिल्ड करना चाहते हो, स्किल के लिए एक अलग तरीके का कोर्स, अलग स्किल के लिए अलग तरीका का कोर्स। तो ऐसे देखा जाए तो 6 साल का कोर्स तो ऑलरेडी हम डेवलप कर चुके हैं, जिसमें हर 6 महीने पे एक पर्टिकुलर आयाम लाइफ का उसको खोला जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। जैसे अभी हम एक प्रोग्राम करते हैं बच्चों के लिए
और युवाओं के लिए उसमें युवा का पक्ष अभी थोड़ा कम है। 8 साल से 16 साल के बच्चों का अभी हम कर रहे हैं। उसमें हम 16 साल से ऊपर वाले युवाओं के लिए, जिसमें करियर को लेके या कैपेसिटी या कैपेबिलिटी या स्किल बिल्डअप करने के लिए हम डालेंगे। अभी जो हम कर रहे हैं वो 6 साल का कोर्स है, जिसमें 6 महीने के स्टेप्स हैं, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप। हाँ, जैसे सबसे पहले मूलाधार को स्थापित करना, तो इसे सर्व सिद्ध कुंभक करवाते हैं जी, जिसमें हम कुछ समय तक वो सिखाते हैं और बाकी टाइम वो प्रैक्टिस करा के स्थापित करते हैं जी। उसके बाद में जो डुअल एस्पेक्ट, एक है जो 2 को लेके एस्पेक्ट है, उसके बाद हम सूर्य और चंद्रमा में स्टूडेंट्स को डिवाइड करते हैं जी। हमारे देश में भी 2 ही वंश हैं, सूर्य वंश और चंद्र वंश। तो क्वालिटी को देख के उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, फिर उनको आगे बढ़ा जाता है, जिसमें कि शरीर की 3 अलग अलग अग्नियों को, त्रिकाग्नि संस्कार थर्ड स्टेप में आ जाता है, जिसमें हम ग्रहपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आवानी अग्नि को स्थापित करते हैं, जिससे कि उनको अपने अपने स्किल में एक तरीके की पारंगतता प्राप्त हो। अगर वो म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो म्यूजिक का एस्पेक्ट का बहुत स्ट्रॉन्ग, तो त्रिकाग्नि संस्कार, फिर चतुर्स्तंभ स्थापना, जहाँ पे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष जैसी चीजों को एज अ प्रैक्टिस इनकॉर्पोरेट करते हैं जी, कि वो एक नियम बन जाए उसके शरीर की क्षमता में। 5 तरीके की अलग अलग तत्व होते हैं, है ना, तो पंच तत्वों की स्थापना वो अगला स्टेप हो जाता है। षड बल स्थापना, ये उसका अगला स्टेप हो जाता है। सप्त चक्र आरोहण, ये उसके अगला स्टेप होता है। अष्टांग संस्कार, ये इसका अगला हो जाता है। नव ग्रह कैसे आपके सपोर्ट में आ जाए, नवग्रह का मतलब ग्रहों के चक्कर में युवा बहुत परेशान रहते हैं कि हमारा तो पता नहीं क्या हुआ है, भगवान हमारा सुन ही नहीं रहा है। तो नवग्रह आरोहण अगला स्टेप हो जाता है। हाँ, उसके बाद में 10 वायु स्थापना, फिर 11 रुद्र का स्थापना, 12 सूर्य जिसे हम कहते हैं उसकी स्थापना। इस तरीके से 12 स्टेप, हर 6 महीने का एक स्टेप है। उस हिसाब से अगर देखें तो 6 साल का ये टोटल कोर्स आ गया। ये चीज हर एक व्यक्ति के जीवन में आना ही चाहिए, ये 12 स्टेप तो आने ही चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा हम बूट कैंप्स कर सकते हैं, 3 घंटे का कोर्स, जो कि किसी चीज को लेके हो सकता है जी। एक डिजीज को लेके हो सकता है, किसी को डायबिटीज है तो उसको से कैसे निकले, किसी को कोई और प्रॉब्लम, या फिर कोई स्किल बनाना चाहता है, या कोई ऐसा फोटोग्राफी करना चाहता है, फोटोग्राफिक स्किल कैसे उसके अंदर हो, वो हम कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, वो स्पोर्ट्स का पर्टिकुलर स्किल हम डेवलप कर सकते हैं। इसके बूट कैंप कर सकते हैं, 2-2, 3-3 महीने के कोर्स डेवलप हमारे पास में ऑलरेडी हैं कुछ हम कर भी सकते हैं जी। तो ये हम एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम भी पढ़ा सकते हैं स्कूलों में या कॉलेजेस में, या अलग से एज अ वोकेशनल कोर्स भी हम करवा सकते हैं। ये अभी हमारे पास में थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसका है ही, जितने लोग जुड़ेंगे उतने ही हम और भी कोर्सेस बिल्डअप करेंगे। ऑनलाइन जो हम कोर्स आगे करवाने वाले हैं वो इसी चीज को लेके कि आप करियर कैसे की कैपेबिलिटी, आपके अंदर कौन सी करियर की कैपेबिलिटी है और उसको बिल्डअप कैसे करें। बिल्कुल। तो अगर आप एक युवा हैं और आप अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो ये 12 आयाम स्वामी जी ने बताए हैं इनको आप जरूर करें और कहीं ना कहीं आप उस सफलता की तरफ अग्रसर होंगे जिसकी आपको चाहत है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर कभी अगले एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।